हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग लेजर किए थे। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले कहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री। उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर के बाद क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इस तरह से हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है। तो हम लोग जर्नल एंट्री कर लिए, लेजर कर लिए, और लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, इन दोनों को। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो लेजर अकाउंट के क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस से तैयार किया जाता है, और जो हमारा जर्नल एंड लेजर का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करता है कि अभी तक हमने जो भी वर्क किया है, जर्नल का और लेजर का जो भी वर्क किया है, वो सही है या नहीं है। हम जर्नल और लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं किससे? ट्रायल बैलेंस से। लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस से ट्रायल बैलेंस क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। समझ गया ट्रायल बैलेंस? अब हम लोग को इसमें ये देखना है कि डेबिट हम लोग कौन सा आइटम को करेंगे और क्रेडिट कौन से आइटम को करेंगे। डेबिट आइटम हो जाएगा, डेबिट बैलेंस कौन कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में आ जाएगा एसेट्स और क्रेडिट में लायबिलिटीज। ड्रॉइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट, इनकम एंड गेन, क्रेडिट। परचेज, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, डेबिट, परचेज रिटर्न्स, क्रेडिट। परचेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न्स डेबिट। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। डेबिट आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी क्रेडिट। तो हमें ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को एकदम ध्यान रखना है कि हमें किस आइटम को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो ये तो आप लोग याद रखिए कि डेबिट में हम लोग एसेट्स, क्रेडिट लायबिलिटीज, डेबिट ड्रॉइंग्स, क्रेडिट कैपिटल, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन, डेबिट परचेज, क्रेडिट सेल, डेबिट सेल्स रिटर्न्स, क्रेडिट परचेज रिटर्न्स, डेबिट इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, क्रेडिट आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये आप लोग
ध्यान से देख लीजिए, देख रहे ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को ही ध्यान में रखना है। लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से ही ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है या डेबिट क्रेडिट बैलेंस का एक लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस कभी भी तैयार किया जा सकता है, मंथ के एंड में, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयर के एंड में। जनरली ट्रायल बैलेंस ईयर के एंड में ही तैयार किया जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग लेजर बनाए थे, तो लेजर में हम लोग लेजर से ही ट्रायल बैलेंस में लाते हैं, डेबिट एंड लेजर के ही डेबिट क्रेडिट बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लाते हैं। तो लेजर से जो हम लोग लास्ट वीडियो में लेजर बनाए थे, वहां से जो लेजर जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट में लाएंगे। ये बहुत ही आसान है, इसको आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ये हमारा देख रहे कैश बुक है, कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हम लोग लेजर बनाए थे लास्ट वीडियो में। कैश बुक, कैपिटल अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दिनेश, गोपाल, नितिन, इस तरह का सारा फर्नीचर, रेंट, ड्राइंग, सैलरीज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये लेजर हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट बैलेंस है उसको कहाँ लेंगे, डेबिट में, एंड जो क्रेडिट बैलेंस है उसको कहाँ लेंगे, क्रेडिट में। तो कैश बुक क्या है, रियल अकाउंट है, इसका हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और एसेट्स का अभी हम पढ़े, एसेट्स क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ कैश एंड बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल, क्रेडिट, तो कैश में कितना है 55,500, कैश 55,500, बैंक 3,80,000, कैपिटल 2 लाख। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख रहे हैं, किस तरह से लिखे ट्रायल बैलेंस, जिसका ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ऑफ शेखर ब्रदर्स एज एट। इसमें एज एट ही लिखना है क्योंकि एक पार्टिकुलर डेट को हम लोग बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक पार्टिकुलर डेट को बनाते हैं, पार्टिकुलर पीरियड में नहीं बनाते हैं। जैसे ईयर, मंथ के एंड में, ईयर के एंड में, या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो पार्टिकुलर डेट में बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एज एट, फॉर द ईयर एंडिंग, इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग पार्टिकुलर पीरियड में नहीं बना रहे, पार्टिकुलर डेट में बना रहे हैं। इस तरह से यहाँ हो गया नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। बस 4 कॉलम बनेगा ट्रायल बैलेंस में। इस तरह से देख रहे हैं, जो डेबिट बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप लोग लेजर बनाए थे लास्ट वीडियो में, उसी में जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट तरफ ले आना है, और जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट तरफ ले आना है, और कुछ नहीं करना है। परचेज अकाउंट, इसमें आपको तो ये भी नहीं सोचना है कि किसे डेबिट में लेना है, किसे क्रेडिट में लेना है, जो इधर बैलेंस है उधर उसी में उसको डाल देना है। परचेज अकाउंट, परचेज हो गया। यहाँ देख रहे परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो इसका टोटलिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ टोटलिंग करके लिख देंगे 4,90,000, 4,90,000। सेल्स 8,54,000। दिनेश, सीधे हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में ला रहे हैं। दिनेश में है ब्राउट डाउन क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लेंगे 58,000। गोपाल डेबिट है ब्राउट डाउन, तो डेबिट साइड में लेंगे गोपाल 80,000। नितिन डेबिट साइड है 50,000, 50,000। फर्नीचर 25,000।
रेंट 4000, ड्राइंग्स 15,000, सैलरीज 14,500, परचेज रिटर्न 2,000। अब इसका टोटल कर लेंगे। अब इसका टोटल करेंगे तब क्या पता चलेगा कि ये हमारा सही है। अगर टोटल दोनों का इक्वल आएगा, अगर दोनों का टोटल इक्वल आया, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। तो कितना आ जाएगा? 11,14,000। 11,14,000 इसका हो जाएगा 11,14,000। देख लीजिए इसका टोटल दोनों का इक्वल है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहेगा जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट खुद से लिखना है कि कौन सा आइटम डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। जैसे अभी हम लिस्ट लिखवाए थे कि डेबिट कौन सा आइटम है और क्रेडिट कौन सा आइटम है, तो आपको इसमें खुद से चेक करना है डेबिट क्रेडिट आइटम कौन सा है और आपको उसमें लिखना है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट में लिखना है। तो ये ओपनिंग स्टॉक क्या है? डेबिट, परचेज डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट हुआ, परचेज डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। रेंट एक्सपेंस हुआ, रेंट सैलरी एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। कमीशन रिसिव्ड इनकम है तो क्रेडिट। डिस्काउंट क्रेडिट यहाँ लिखा ही हुआ है तो इसको क्रेडिट ही करेंगे, इसमें क्रेडिट आपको क्वेश्चन में ही लिख दिया है। फर्नीचर एसेट्स है तो डेबिट, मशीनरी एसेट्स है डेबिट, डेटर्स एसेट्स है डेबिट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है क्रेडिट, कैश इन हैंड एसेट्स है डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो हमारा क्या है? लॉस है डेबिट, कैपिटल क्या है? क्रेडिट, ड्राइंग्स क्या है? डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी परचेज के साथ आता है तो परचेज डेबिट होगा, तो देख रहे परचेज डेबिट तो इनपुट भी डेबिट होगा, तो ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। आउटपुट सेल्स, सेल्स क्या है? क्रेडिट है तो आउटपुट सेल्स के साथ आता है तो क्रेडिट हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो ये देख रहे हैं ये काफी आसान हो गया। पहले हम लोग डेबिट क्रेडिट लिख लिए कि डेबिट कौन सा आइटम होगा और क्रेडिट कौन सा आइटम होगा, लेकिन आप जो क्वेश्चन में लिखेंगे तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है। जब आप एग्जाम में इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ नहीं लिखना है इस तरह से। आपको अपना क्वेश्चन पेपर में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने आंसर बुक में ये नहीं लिखिएगा, आपको इधर लिखना है अमाउंट। डेबिट क्रेडिट अमाउंट कहाँ लिखना है? इधर लिखना है। तो हम लोग अमाउंट देख रहे हैं, अमाउंट कौन सा है? अमाउंट क्या है? अब डेबिट क्रेडिट अमाउंट भरेंगे। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेज 85,000, परचेज रिटर्न्स 5,000, सेल्स 1,60,000, सेल्स रिटर्न्स 6,200,
रेंट सैलरीज 1200 रेंट और सैलरीज 1200 5700, एडवर्टीजमेंट 880, कमीशन रिसीव्ड 1440, 1400, ड्रॉइंग्स 7800, इनपुट CGST 5000, इनपुट SGST 8000, आउटपुट CGST 8000। अब इसका टोटल आ जाएगा 2,58,400, 2,58,400। इस क्वेश्चन को भी समझ गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है सस्पेंस अकाउंट का। इसमें क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तब क्या करेंगे, हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सन्डी डेटर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, सन्डी डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेज डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट, कैश इन हैंड डेबिट, मशीनरी डेबिट, गुडविल एसेट्स है तो डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न्स डेबिट, लोन फ्रॉम राम क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन डेबिट, हमारा ये एक्सपेंस है। BR क्या हुआ, डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है डेबिट, कैरेज कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। एडवर्टीजमेंट खर्च है डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इनकम है तो क्रेडिट। अब इसका अमाउंट इसमें भरते हैं। ये देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट भर लिए। अब क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। टोटल में यहाँ आप लोग देखिएगा टोटल करके इसको, तो यहाँ 1000 का डिफरेंस आएगा डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट में। यहाँ डेबिट अमाउंट आएगा 1,75,800, क्रेडिट अमाउंट आएगा 1,76,800, 1,76,800। अब क्रेडिट अमाउंट आएगा 1,75,800। तो यहाँ देख रहे हैं 1000 का डेबिट एंड क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अब या पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि हमने डेबिट और क्रेडिट साइड सही लिखा है या नहीं। डेबिट क्रेडिट साइड हमारा पोस्टिंग हम लोग सही साइड में किए हैं या नहीं, इसमें डेबिट को डेबिट में लिए हैं, क्रेडिट को क्रेडिट में लिए हैं या नहीं, पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद टोटल चेक करेंगे। अब फिर भी हमारा कहीं से लेजर से देखेंगे कि लेजर से हम लोग सही इसमें पोस्टिंग किए हैं या नहीं किए हैं। अगर हमारी तरफ से कोई भी गलती ना हो, कोई भी किसी तरह का कोई गलती ना हो, उसके बाद भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट में और हम उसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ऐसा नहीं। पहले हम पूरी तरह से चेक करेंगे कि हम सही हैं, उसके बाद ही जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट,
1000, 1000 का डिफरेंस आ रहा है, तब ये आ जाएगा 1,76,000। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हुआ। ट्रायल बैलेंस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।